प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9 गणित में अध्याय 7 त्रिभुज की प्रमेय 2 का अध्ययन करेंगे। प्रमेय 2 का कथन दिया है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो दिया है एक समद्विबाहु त्रिभुज। आप चूंकि समद्विबाहु त्रिभुज है तो जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, अर्थात त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं। तो इसमें दिया है, हम एक त्रिभुज बनाते हैं। यह त्रिभुज है जिसका नाम ABC दे देते हैं। ABC समद्विबाहु त्रिभुज अर्थात दो भुजाएं बराबर हैं। तो इसमें मान लेते हैं कि भुजा AB भुजा AC के बराबर है। तो दिया है या ज्ञात है के अंतर्गत हम लिखेंगे दिया है मैं कह रहा एक समद्विबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC जिसमें AB बराबर AC हमको सिद्ध करना है कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, अर्थात जो भुजाएं समान हैं इनके सम्मुख कोण को बराबर सिद्ध करना है। ठीक है, समान भुजाओं के तो AC का सम्मुख कोण B है और AB का सम्मुख कोण C है। हमको कोण B बराबर कोण C ये सिद्ध करना है, कोण B बराबर कोण C। इसके लिए हम रचना करेंगे। रचना में कोण A की समद्विभाजक रेखा खींचते हैं जो BC को D बिंदु पर काटती है। तो ये हम रचना में हम लिखेंगे कोण A की समद्विभाजक रेखा, कोण A की समद्विभाजक रेखा खींचा जो BC को D बिंदु पर काटती है। तो ये कार्य हमारा रचना के अंतर्गत मिलेगा। अब हम प्रमेय को सिद्ध करेंगे। उत्पत्ति देख रहे हैं, इसमें सबसे पहले रचना के माध्यम से हम देख रहे हैं दो त्रिभुज मिल जाते हैं, त्रिभुज ABD और दूसरा त्रिभुज ACD। तो इन्हीं दोनों त्रिभुजों को लेकर चलेंगे। त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD में देख रहे हैं दोनों त्रिभुजों में देखा जाए तो AB बराबर AC दिया हुआ है। AB बराबर AC ये कंडीशन दिया है। और दूसरा देख रहे हैं कोण BAD अर्थात ये जो कोण दिखाई पड़ रहा है इसका नाम मान लीजिए डाल देते हैं कोण 1 और इधर कोण 2। तो कोण 1 बराबर कोण 2 ये हमारा रचना के माध्यम से मिल गया। क्योंकि हमने कोण A की समद्विभाजक रेखा खींचा है तो कोण 1 बराबर कोण 2 ये हमारा रचना के द्वारा मिल जाएगा, रचना से। और देख रहे हैं AD दोनों त्रिभुजों की उभयनिष्ठ भुजा है। तो AD बराबर AD ये देख रहे हैं उभयनिष्ठ है। इसलिए तीन कंडीशन से देख रहे हैं भुजा कोण भुजा अर्थात यस ए यस सर्वांग समता रूल से दोनों त्रिभुज
सर्वांगसम हो जाएंगे। त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम, त्रिभुज ए सी डी, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम मिल जाते हैं। अब यदि हम सीपीसीटी रूल से देखें तो दो सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान होती हैं, या संगत भाग कहें बराबर होता है। तो दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांगसम SAS रूल से मिल गए। आप देखिए संगत भाग की बात करें तो संगत भागों में चूंकि हमको कोण बराबर सिद्ध करना है, तो इस त्रिभुज का कोण B और दूसरे त्रिभुज का कोण C बराबर मिल जाएगा। कोण B बराबर कोण C, ये हमारा CPCT रूल से मिल जाएगा। CPCT रूल से तो देख रहे हैं यही हमको सिद्ध करके लाना था, कोण B बराबर कोण C। इस प्रकार से यह प्रमेय सिद्ध हो जाती है, प्रूव्ड। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग।